मन का पाखो ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोर माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोर एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूँ। कबीर की वाणी हो गई, कबीर ने कहा जो हम सारे लोगों ने दोहराया, जीवन में भी वो उतर पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बातें कही जाती हैं, लगातार कही जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं, तो उनका असर होता है और संत की वाणी ऐसी ही होती है। बहरहाल यहाँ तमाम वो सारे लोग भी आते हैं जो अपनी बात कहते हैं, पहली बार भी आए हैं, देखने आते हैं प्रोग्राम कैसे होता है। ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ लोग नियमित रूप से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? सीताराम बाजार ऐतिहासिक बाजार है, कभी मौका लगे दिल्ली में तो सीताराम बाजार आइए और जो मन हो खाने का वो तो खाइए और सीताराम बाजार को घूमिए भी, बहुत अच्छी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं, परिचय भी करा देते हैं। वाले ज़्यादातर सारे लोग अच्छा जानते ही हैं। अंतरा आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा कानपुर की रहने वाली है और यहाँ पे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है, गाने का शौक है इन्हें, लिहाजा वो आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों से बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी तालियां हैं ये किसी भी कलाकार या किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है और उसका उत्साह बढ़ता है और वो सोचता है कि हम ही खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंतरा, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आएंगे, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बीच में हैं, कहाँ हैं, आते होंगे जी। जैसा है मुझे बताया गया मैंने वैसे ही बोल दिया। विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी आगे, अब वहीं खड़े रहो तो क्या दिक्कत है ना, टाइम से आया करिए भाई, अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहीं खड़े रहते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज खन्ना जी कहाँ निकल पाए, उतरे गर्मी में उमस में कहाँ आ गए आप? अच्छा चलिए आ गए तो बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, हम सारे लोगों को मालूम है, इस बात से परिचित हैं। 18, 25 और 1 अक्टूबर 3 दिन वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी घोषणा हो गई, वहाँ पे 1 तारीख को है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे।
जम्मू कश्मीर में चुनाव इस बार हो रहे हैं और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा सबकी नजरें हैं, बहुत सारी बातें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन भी तैयार हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। लेकिन मैं उस बातों के पास बढ़ूं या वहां तक आऊं उससे पहले एक दो बातें बहुत जरूरी हैं। राहुल गांधी आज आइसक्रीम खा रहे थे, अच्छा लगा देख के, मुझे तो अच्छा लगा और अच्छा लगा कि वो आइसक्रीम खा रहे थे और लुत्फ ले रहे थे और वहाँ की वादियों में मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। दृश्य अच्छा था और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन तभी एक बात आई और बीजेपी ने कहा कि जो आप आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की देन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जब 370 35A को हटाया तो उसके बाद का वो जो लुत्फ आप ले रहे हैं, मोहब्बत की दुकान तो पहले से ही थी लेकिन इन्हें जरा देर से दिखी। ये राहुल गांधी के बारे में बोला गया। आज बातचीत का सिलसिला जम्मू कश्मीर में चुनाव का ही, निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर में जाना होगा मेरा चुनाव के सिलसिले में, वहां भी शो करूंगा, जम्मू में भी और कश्मीर में, दोनों जगह करूंगा और हरियाणा भी लौट के आऊंगा। ये न सोचे हरियाणा वाले की वहां मैंने बात खत्म कर दी, वहां जरूर आऊंगा। हरियाणा के बगैर पूरे देश में मजा चुनाव का नहीं आता, लिहाजा हरियाणा भी जरूर आऊंगा। यहाँ से कुछ जो मजा, अरे भाई साहब मेरी तरफ तो देखिए, बहुत पुराने संबंध हैं इनसे, लोहिया जी से हमारे, तो यार देखिए तो जो मजा आप, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की देन है, जो मजा आइसक्रीम का वहाँ जम्मू कश्मीर में ले रहे थे जी। उसमें मत डालो नहीं, मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। अगर आइसक्रीम खाना प्रधानमंत्री जी की देन है तो पुलवामा में तो उन्हीं की देन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? बकवास न करे भाई, बकवास न करे। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर आज क्या बात है, लेकिन जब किसी राज्य के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता तो हर राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मानता है, उससे पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात बद से बदतर हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी आतंकवाद की। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, आतंकवाद की घटना आप सबने देखी, पूरे देश ने देखी। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देश से झूठ बोलते हैं, आइसक्रीम खाने पे टिप्पणी करते हैं। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। ए भैया बीच में तोलिए मेरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे तेरी बकवास सुन रहे हैं यहाँ पर, तेरी बकवास सुन रहे हैं हम। हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, नेहरू जी पे ठीक बोलना चाहते हैं। मजे लीजिए, मजे लीजिए, मजे लीजिए। अरे ठीक तो है, आप खड़े तो हो पा रहे। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ शैलेंद्र जी? मेरे को बस कनाट प्लेस से ही आया हूँ मैं। नहीं तो खड़े कैसे, गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो बोल रहे थे भाई साहब, इनको तमीज़ें बोलने की। 89 के अंदर लोगों को बुलाओ यहाँ। 89 के अंदर हिंदुओं को मार के काट के निकाल दिया गया, वो कांग्रेस की जनती। आराम से बात कर रहे हो, गर्मी मत खाओ भैया। भारत की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। देश हिंदुओं का नहीं है, आप देश की बात कर रहे हो, देश हिंदुओं का नहीं है। भारत माता की जय आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छा, तो आएगी माता की जय। भाई साहब मजबूरी बोल रहे हैं, मजबूरी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम से। मुझे मालूम था यही। कहाँ से आना हुआ बेटा? हरियाणा से, सिरसा से। कैसे आज इधर कैसे? एग्जाम था, कैसा हुआ पेपर बताओ? पानी पूछा किसी ने? ला पानी ला दो पहले, अरे ला पहले। राजनीति में सबको बड़ा मजा आता है। लो पानी पियो, है ना? अब पानी पी के पापा को भी देना। कौन है? पापा ही है। हाँ पानी दो और खड़े रहो, मैं आता हूँ अभी। जी हाँ, क्या हुआ? अरे जवाब देना। पहले उनको पानी पिया? हाँ पानी पिया। आराम से बोलना, कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं बोलूंगा। हाँ जी, लेकिन मैं सच्चाई बोलूंगा। मेरे भाई, आपने कहा कि वहाँ का पूर्ण राज का दर्जा छीन लिया गया। क्या वो पूर्ण राज का दर्जा था जहाँ भारत का तिरंगा नहीं लहराया जाता था?
कैसे आना हुआ इधर? ठीक चल रहा काम? नशा छोड़ा? पक्का? आज भी तो बहुत नशे में तो हाँ जी। किसी को गर्मी का नशा है, किसी को राजनीति का नशा है। बड़े आराम से। कहाँ प्रतीक सर बोला बिहार का? हाँ पूरा पकड़ लिया। आराम से बोलोगे, पहले आगे वाला बोलेगा फिर पीछे वाले बोलेंगे। जी कहाँ से आया हो बेटा? पुलवामा से। कश्मीर। आराम से। क्या नाम है? उधर दिख बोलिए, बहुत बेहिचक बोलिए। मैं आपके अभी उधर ही चलने वाला हूँ, मैं भी उधर ही पहुँचने वाला हूँ। उधर दिख भाई बोलेंगे जी, और सारे लोग सुनेंगे आराम से। मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूँ अपनी पुलवामा में। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुसद्दिक जो है जम्मू कश्मीर से है और यहाँ पे शो में शरीक है। बोलो मुसद्दिक। देखो सबको ये अगर हम देखेंगे इससे पहले पुलवामा हर कोई एक अटैक के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज हमारा पुलवामा तिरंगा रैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है बोलने दो ना, बोलने दो। बेटा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आराम से बोलो। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें के बाद, अगर हम देखें मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ, वहाँ पे स्कूल है देखने को मिले। बात करता हूँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर हम देखें कि बच्चे स्कूल भी गए, दुकानें भी खुली, अगर हम देखें कि 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ कांग्रेस वालों को नहीं दिख रहा है, तो मैं ये चाहता जानबूझ के अंधे हो रहे हैं। कहने की बात ये है कि अगर हम देखें कि पुलवामा कोई आतंक का गढ़ नहीं है, वहाँ पे मेरे जैसे देशभक्त लोग रहते हैं। वो पुलवामा के लोग बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में ग्लोबल लेवल पे अपने देश का नाम रिप्रेजेंट। मुसद्दिक भाई, सारा देश, सारा मुल्क, सारे लोग, सारी पार्टियां, मैं सारी पार्टियों को शरीक कर रहा हूँ इसमें, सब यही चाहते हैं। यकीनन 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 जब आप बोल रहे थे तो निश्चित तौर से सारे लोगों को इसलिए मैंने चुप कराया कि सुनो, जम्मू कश्मीर से आया है कोई शख्स यहाँ पे और वो कुछ कहना चाहता है, उसकी बात जरूर ध्यान से सुनी जानी चाहिए। सवाल ये है कि राजनीति कहाँ पे पैदा होती है, राजनीति कौन लोग पैदा करते हैं? जी हाँ जी, इन लोगों को बांटने की राजनीति, इन लोगों को नहीं, हम लोगों को शब्दों का इन लोगों को नहीं, इन लोगों को जब बोलते हो तो लगता है कि दोनों कहीं विभाजन सा है। विभाजन मत करो, तो हम लोगों को हाँ जी, शुरुआत कौन करता है, कहाँ होता है, ये बात तो होगी तो फिर राजनीति में ये लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इसलिए बात वो करो जिसमें आपस में भाईचारे और फूलों की बात हो। कोई बना सकते हो तो बात करो। क्या है भैया? मैं बिल्कुल दिखता है, हमें है, क्यों नहीं है? मैं जाऊंगा ना, तुम्हारे लिए केसर लेके आऊंगा जी। बीजेपी बीजेपी दे दे चांसेस फॉर द बीजेपी। अब सुनो बेटा, सुनो, अब सुनो हाँ जी। जी देखिए, मेरे भाई विक्रम भाई ने कुछ बातें रखी, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। 2019 से पहले एक फोटो, एक वीडियो दिखा दीजिए जो राहुल गांधी जी ऐसे फ्रीली आइसक्रीम खाया हो कभी? सुनो बेटा, बेटा सुनो, ऐसा नहीं, शो में तुम शरीक नहीं हो पाओगे। मैं तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। कभी आपने लाल चौक के ऊपर कभी आपने जन्माष्टमी के दिन आपने वहाँ पर मनाते हुए देखा था, झांकी निकलते हुए देखी थी क्या? इन्होंने नाम लिया पुलवामा का। पुलवामा के बाद में बालाकोट कैसे हुआ, पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा। और हमारे हेमराज जो था उसका सर काट के फुटबॉल खेली गई, जो वीडियो में आज भी है। क्या हमारा एक भी गोली चली? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह कहते थे मुझे 2020 खेलने की आदत नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज विश्व की सबसे बड़ी ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज वहाँ मेरे भाई ने बताया पुलवामा से किस तरह से वहाँ तिरंगा रैली निकलती है। 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कहते हैं हम 370 हटाएंगे। मैं आ गया, बस मैं आ जाऊंगा, मैं वहीं पे। तो मैं सवाल इनसे पूछना है ना आपको जी, बाहर तो फिर नहीं रोकूंगा मैं आपको, बिल्कुल। ये एक देश दो विधान दो निशान चलेंगे क्या? आप मुझे बताइए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान वो जम्मू से पहले पठानकोट में जाके रुक जाता था। आज मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें रिजर्व की है। वाल्मीकि भाइयों के लिए वहाँ आरक्षण दिया गया। ये 370 हटने का बात हुआ है। और
मैं समझ गया। मैं ज्यादा देर क्या डिबेट करना, डिबेट में तो सीधा सीधा बात होनी चाहिए, जो जनता समझना चाहती है पूछना। सर मैं समझ गया आपकी बात। मैं कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से सामने सीधा सा एक सवाल रखना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने गठजोड़ किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। हाँ, तो ये सवाल सवाल आप ही पूछिए। चलिए पूछिए। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 370 को लेकर आपकी स्थिति क्या है कांग्रेस की, और 370 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ आपने गठजोड़ किया वो कह रही है साफ कि 370 उन्होंने हटाया बीजेपी ने, हम 370 वापस ले आएंगे, 35 से वापस ले आएंगे। जी कांग्रेस का स्टैंड जी ऑफरेज हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। एक बात, अरे यार बोलो, आप ही आ जाओ ना, मैं बाहर आ जाता हूँ, आ जाओ। दूसरी बात, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद कहा, उसके साथ नहीं बनाई थी, मैंने बनाई थी। अरे यार बीच में मत बोलो, सवाल आपको पूछना है ना। मैं आप एक मिनट आपका सीधे सवाल पूछे, जवाब दो ना। मैं आ रहा हूँ भाई, एक मिनट। नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैंने सवाल सीधा रखा है, आपने कहा कि सवाल का जवाब सीधा दो भाई, कि 370 पे आपका स्टैंड, 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड। देखिए, हालत हो गई है कश्मीर की 10 साल में सबसे बदतर। क्या पागल आदमी है क्या? पागल ही बहन के लड़के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, शर्म भी नहीं आता यार। कैसा हटा, भगा ऐसे, भगा ऐसे, बाहर निकालो इसको। कुछ भी नेता प्रवक्ता बोलेगा नहीं चलेगा। सारी दुनिया कह रही है, जम्मू कश्मीर का वासी कह रहा है कि तरक्की हुई है, और ये कह रहे हैं महाराज के बर्बाद हो। क्या था कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या बन गया? ये नहीं पूछा जाएगा। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ 370 पर क्लियर योर पोजीशन। खंबे की तरह लंबा दिख रहा, दिमाग का नाम नहीं है। क्लियर योर पोजीशन। मैं यार दो सब भाइयों से हाँ मैं सुनो भाई, मैं बोला नहीं करता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, क्या भाजपा का और पीडीपी का गठबंधन सही था गलत था? सही था, गलत था, लेकिन क्या जो पुलवामा में जवान शहीद हुए हैं, गवर्नर उसको मत पकड़िए, वो बोलेगा गिर जाएगा। उसमें जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में जवानों के साथ जो हुआ वो सरकार की साजिश नहीं। बहन के लोग खाते क्या है? मेरा सवाल ये है सर, ये नहीं चलेगा। नहीं देखिए, आपको मैं शर्मा जी बहुत चुपचाप, बहुत इज्जत है सबकी, और सारे लोगों की इज्जत है, सारे परिवार के सारे अच्छे लोग खड़े रहते हैं। मेरा सवाल ये है, व्हाट्स योर स्टैंड ऑन 370? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हर उस फैसले का समर्थन करेंगे जो जनहित में होगा, और जो पार्टी की लाइन होगी समय आने पे वो आपसे शेयर की जाएगी। असली बात पे बात होगी कि जो जवान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन है? जितना कॉन्फिडेंस से ये पुलवामा के बारे में बता रहे हैं, जिस टाइम पे मुंबई में पानी वाले जहाज में लोग आए थे उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और ये वही कांग्रेस पार्टी है, एक दिन धारा 370 हटाएगी और एक दिन जितने आतंकवादी जेल में बंद है उनको बाहर लेकर आएगी। आपका साहब पूछेगा, अजहर महमूद का पूछ लीजिएगा, मैं अभी पूछा। बैठिए साहब, सारे लोग बैठिए, आप पूछ लीजिएगा, डिबेट को मत चलाइए मत। एवरीबॉडी विल सिट डाउन।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा 3 बातें जिसके साथ आपने गठजोड़ किया है, उसके साथ 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करेंगे, ये कहा, कोशिश करेंगे। वो बातचीत होगी, वो तो सरकार करेगी, तो बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण को भी बुला लेते हैं। ठीक, हाँ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को भी बुला लेते सर। आपने गठजोड़ किया तो आपसे तो पूछेंगे क्यों गए थे उस घर में। मैं सवाल पूछूंगा। अगर ये तो बीजेपी वाले बताएंगे कि गलत किया था या सही किया था, वो तो मैं पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, उन्होंने कहा कि जो जेल में बंद है, भाई आप चुप रहेंगे तो भाई, अगर आप चुप रहेंगे तो डिबेट कर पाऊंगा, वरना मैं जाना पड़ेगा। दूसरी बात कही कि जो जेल में बंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा उनकी रिहाई के लिए रास्ता साफ करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल लीडर्स बंद है जेलों में जम्मू कश्मीर में, उनसे माफी मांगेंगे और जेल से बाहर करेंगे। ये 3 बातें गठजोड़ कांग्रेस ने किया, लिहाजा पूछना पड़ेगा। पीडीपी वाला सवाल या तो गलत था या तो सही था, सीधा आपसे पूछा गया था। बीजेपी नहीं हिला रहा हूँ यार, आम आदमी पार्टी वो कहाँ हिल जाएगा। 370 पर आपकी और 35 पर आपकी क्या राहत की सांस रह लो कांग्रेस वाले। आ रहा हूँ, वही सवाल वही है, छोड़ूंगा नहीं मैं। एक मिनट देखिए प्रतीक जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, उनसे क्या बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बात कर रहे थे झंडे की। जिस पार्टी के संघ ने 50 साल तक अपने पार्टी कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया था, तो झंडे की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली में जाइए, 500 जगह पे अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बड़े झंडे लगा रखे हैं। हम झंडे की बात कर रहे हैं, आपने बात करी थी। मैं देखिए, एक युवा होने के नाते, एक वोटर होने के नाते पूछना चाहता हूँ, अगर आपने कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर जहाँ भी काम किया हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप काम के नाम पे वोट मांग के दिखाइए। अगर आपने काम किया हो, अगर वहाँ के लोगों के लिए स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, या कोई ऐसा काम किया हो, उस काम के नाम पे वोट मांगने की हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत। जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का एक नवयुवक आता है, एक मिनट सर प्लीज। जम्मू कश्मीर का एक नवयुवक आता है और खड़े होकर सवाल पूछता है। लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में जाते हैं और वहां पे आइसक्रीम खा रहे, वहां से बातचीत शुरू की थी। अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो, मैं ये कहता हूं, इनका कहना है बीजेपी का कि सौहार्दपूर्ण और एक वातावरण हमने निर्मित किया, ये सबसे बड़ी देन है जम्मू कश्मीर में। बाकी तो बातें बाद में। अब आप जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, बात 370 की हो, 3700 की हो, फर्क इस बात से पड़ता है आपने कोई काम किया, उस काम के बाद फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं हमको। आज भी जानना चाहता है कि 300 किलो आरटीएक्स कहां से आया था, किसी को नहीं पता। जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतिहास में आईएसआई को बुला के पठानकोट की जांच करवाई थी, ऐसी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में तो बिरयानी खाने पहुंचा, पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री गया था। लेकिन बात उनकी आती है कि देखिए, तमाम सारी बातें पॉलिटिकल कर लीजिए, लेकिन आपने कोई काम करने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, बताओ ना क्या फायदा हुआ। नहीं, बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, इन्होंने भी बोला, जम्मू कश्मीर का क्या नाम है आपका, भूलिया, हुसैन ने भी बोला। इन्होंने कहा कि अब वहां पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा, शर्मा जी आपको तो कोई लेना ही देना नहीं, या तो टैक्सी चला लो या तो खड़े रहो। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, अब वो जगह से, पुलवामा में से तिरंगा यात्रा निकलती है, हम तिरंगा यात्रा देखते हैं। जी, मैं आ रहा हूँ 1 by 1, पहले बीजेपी को एक छोटा सा, उसके बाद जी। सवाल ये था कि इन्होंने कहा 370 और 35 से और तमाम सारे मुद्दों पर। आपने और आपसे तो पीडीपी का भी सवाल पूछा जाना चाहिए, ठीक था या गलत था? बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कन्नी काट गए। इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप 370 हटने के विरोध में है या पक्ष में है। 370 अपने आप में कहती है कि यह टेम्परेरी था, उसके बावजूद 10 तक ये लेके बैठे रहे, हमने हिम्मत दिखाई, हटाई। अब ये पीडीपी की बात करते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री टीवी चैनल के ऊपर कह चुके हैं कि वो हमने गलत किया था, वो मान चुके हैं कि पीडीपी के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए था। आप सुनिए, अब मैं इनके बोल दिया, सवाल का जवाब
जवाब सीधा दिया, इसके बाद सुनिए, अब दूसरी बात आती है, आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में इससे पहले ऐसे हालात थे क्या? ऐसे हालात थे क्या? नाउ द डिबेट, अब मैं पॉलिटिकल पार्टी से हटता हूँ और मैं अब एक एक करके लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं, सर आप उधर नहीं जाएंगे जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, सारे लोग बैठेंगे पहले वहाँ पे, पहले कुतुब मीनार की तरह सब लोग आके लंबा हो, लेकिन कुतुब मीनार जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे कश्मीर से आए मेरे नौजवान भाई ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा करारा तमाचा मारा है और वो सच्चाई बताइए, देश में है वो सच्चाई। मेरे इस नौजवान भाई ने कुछ सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं आपसे भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल आतंकी घटनाएं भाई 9 घटनाएं हुई हैं, 9 घटनाएं हुई हैं मई से लेकर अब तक 9 घटनाएं हुई हैं। 13 सैनिक वीरगत को प्राप्त हुए। वो सवाल तो है, सवाल तो आपसे भी पूछेंगे और इलेक्शन कराना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आप ऐसे करेंगे तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको तो सवाल का इलेक्शन कमीशन को तमाम सारी बातें बात समय देना। प्रतीक भाई जल्दी जल्दी, वेरी क्विक। पॉलिटिकल पार्टी आप जल्दी से जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा साहब। मेरे जो नौजवान भाई ने बात कही वो बिल्कुल सत्य बात की, जमीनी हकीकत की बात बताई है। बिल्कुल मैं बधाई देता हूँ अपने भाई को। दूसरी बात, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी तो पुलवामा कर रहे हैं, नहीं है। पुलवामा में जिन लोगों ने जो हरकत की थी उनको सजा होकर आज वो जेल के अंदर है। आप जाकर के गूगल कर लीजिए, पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात पीडीपी की बात आ रही है, पीडीपी की बात आ रही है। पीडीपी का समर्थन लेकर के बहुत अच्छा किया, वहाँ की जमीनी हकीकत को समझने का काम किया। पीडीपी के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाई और उसी पीडीपी को जमीन पे गाड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, देखिए एक चीज सर, एक भी चीज है, एक भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सिस्टम में आती है जब, और ये बार बार हमने भी कहा यहाँ से कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आनी चाहिए, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके मुद्दे जो हैं उस पर बहस हो, बातचीत हो, जो उनके जो मसाइल हैं वहाँ पे वो बात हो। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली देने लगे वो उचित नहीं है, कोई भी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो पीडीपी हो, गाली मत दीजिए। बहस पे सर जीतन जी खड़े रहिए, बहुत जल्दी, ज्यादा बड़े जल्दी निकल लीजिए जी। जी मैं 2-3 चीज पूछना चाह रहा था जी। ये 370 की धारा लेके आए थे, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। ये लेके आए थे नोटबंदी, कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। तो पूछना चाहता हूँ, इनको लगता था कि जम्मू कश्मीर में जीतेंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना इन्होंने, क्यों हमें एलजी बजा के बिठा दिया? तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सारे षड्यंत्र करने में लगे हुए। लोगों की मांग है कि उनके लिए काम तो करके दिखाओ, वो देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर की बात आती है, भाग जाते हैं मणिपुर में चुनाव। तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, अब मैं आपसे सवाल एक पूछता हूँ कि आप बीजेपी को क्रेडिट देंगे 35-1 का 370 का जगह कम पर अंकल जी, आपको जगह कम पर धक्के मारते अकेला आदमी को कहता हूँ बीजेपी को मिठाई खिलाऊंगा। इन्होंने वादा किया था कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि नेहरू जी पे बहस नहीं होगी, पुरानी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे। देखिए भाजपा के पास कुछ नहीं होता तो कहते हैं नेहरू जी ने वो कर दिया। राइट, मैं समझ कांग्रेस और इन लोगों का क्या स्टैंड होगा 370 के मामले? जी सुनिए, मैं 1 मिनट की मैं आया जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? मेरा हरियाणा से आना। वो बस आ रहे हैं, 1 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ? हरियाणा में कहाँ से? करनाल से। करनाल से। क्या नाम हो गया सर? रजत लाठर। रजत लाठर। बहुत बहुत स्वागत है रजत भाई, सवाल पूछो। सवाल मेरा ये है जी कि मैं चाहता हूँ, मेरी सरकार से एक निवेदन है कि सरकार एक भारत रत्न झूठ बोलने वालों को दे और उसमें मैं अपना पहला वोट भाजपा को देता हूँ।
झूठ बोलने का बात दूसरा जी, हरियाणा में आप भी एग्जिट पोल करोगे वो करोगे, एक तरफ ये दिखा देना जी हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। नहीं, बोलने का अधिकार है और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल और स्वागत होना चाहिए। और अगर इतने सहिष्णु नहीं है कि विपक्ष का कोई और जो पक्ष का कोई बोल रहा है उसको सुनने में भी आपको कान आपने सवाल इसी से रिलेटेड है। नहीं, आपको बिल्कुल रिएक्शन तुरंत नहीं देना है, थोड़ी देर बाद देना है, थोड़ा संयत हो जाइए। लाठी आती थोड़ी ना चलानी है, लाठी चलानी है लाठर जी के मैं सवाल पूछा 370 पे व्हाट इज योर स्टैंड? मैं वही कह रहा हूँ कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उसमें हो सकता है कि कांग्रेस के विचार अलग हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार अलग हो, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्योंकि आप आर्टिकल्स लिखते तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यहाँ पे स्थिति फर्क है क्योंकि 370 और 35 है। आप बात करते हैं कि मजाक मत करिएगा, आप बात करते हैं एससी और एसटी को अधिकारों को, उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं और 35 से वाल्मीकि समाज, वो समाज जो एकदम नीचे हाशिए पे उसको अधिकार दिए गए। तो आप डिनाई मत करिएगा 35 पे और 370 में बहुत जोश है। या तो संविधान के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं और या वो कर रहे हैं, आप बताइए। आप मैं इसी के मामले पर मैं कह रहा हूँ कि भाई 370 के मामले पे तो 5 अगस्त 2019 नहीं, आपने कहा कि कुछ मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो एससी एसटी के अधिकारों के लिए आप कुछ समझौता करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी इस मामले को लेकर कोई समझौते की स्थिति नहीं होगी और वहाँ पे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सबसे न्यूनतम मामला वो है वहाँ पे उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, जो दोनों पार्टियों में सहमति के बिंदु है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करना। क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी गंभीर चीज कही है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य को जिसको यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी को नहीं, आप उसको राज्य को तोड़ के फिर आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को सुन लीजिए, सदन के भीतर प्रधानमंत्री ने और गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि परिस्थितियां बदलेंगी और जल्द से जल्द उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। वो परिस्थितियां कब आएंगी? और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 2024 तक क्या बदली? अगर यहाँ पे मैं सम्मान करता हूँ जो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास की नदी बहा दी थी तो फिर वो घाटी में चुनाव में उन्होंने पंडित को नहीं उतारे, उन्होंने उनके वोट प्रतिशत 2019 से 2024 में 23-24% वोट शेयर। देखिए, आपको पार्टी का है और मैं टोटल वोट कास्ट की बात करूंगा। 50% से ज्यादा लोकसभा में चुनाव की वोटिंग हुई। ठीक है, आप वो कहिए कि बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे, वो आपका सवाल था, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 50 आपको कुछ और दिख रहा है, हमको कुछ और दिख रहा है। हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की जीत, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किए। ये बात सच है कि बारामूला का जो चुनाव हो रहा था वो तमाम सारे पूरे देश के चुनाव, पूरे देश के लोगों का बारामूला के चुनाव पे नजर थी और जो नतीजे आए वो बड़े चौंकाने वाले। तो लेकिन नजर तो थी, कहीं उस प्रोसेस में तो लाने की जरूरत है। देखिए राहुल लाल जी, वहाँ लोकतंत्र जीता है। जैसे पूरे देश में चुनाव हुआ वैसे वहाँ 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कश्मीर में आप ये मत देखिए कि बीजेपी कहाँ लड़ी, कांग्रेस कहाँ लड़ी, वहाँ देश जीता है, लोकतंत्र जीता है। वहाँ पे 58% से ज्यादा 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और हम वहाँ का तिलिस्म तोड़ना चाहते थे। 2 परिवार, 2 भ्रष्टाचारी वहाँ मिले हुए थे, एनसी और मुफ्ती मोहम्मद पार्टी जो थी, उनको हमने भाई हम लगा ही नहीं कश्मीर सारे लोग बैठेंगे अपना राहुल लाल जी कह रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। अरे 2024 के चुनावों में कोई भी पार्टी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाई? नहीं बना पाई। दरअसल स्थिति ये है कि कांग्रेस धारा 370 हटाने वालों के साथ खड़ी है, चुपके से सरकार में होगी और धारा 370 हटा दी जाएगी। इसलिए हमें देख लेना चाहिए कि कांग्रेस का एजेंडा हटाने की जगह ले आएंगे, जो हटा
बढ़ाने का प्रोविजन उसको कैंसिल करेंगे। इसलिए हमें कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। एक बताएं गुप्ता जी, गलती बताएं कहाँ होती है? जब एक रफ्तार में तेजी से बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा समझ के बोलिए, धीरे से बोलिए, जैसे जनता बोलती है हमारी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अभिषेक, कहाँ से आना हुआ? जौनपुर से। अच्छा, ठीक हो सब? कैसे आना हुआ इधर? हाँ जी, ये कैसे होता है? अरे बिल्कुल अच्छी तरह से होता है। और देखा रोज ना आना, यहाँ काम करने वाले आदमी हो, तुम नौजवान आदमी हो, क्या ना आना, खाली लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, आप कहाँ गए? गुप्ता जी आइए। गुप्ता जी आपको शांत किया था, उस लड़के के पास जाने का मतलब नहीं था मेरा, इसलिए थोड़ा शांत होइए, संयत होइए, फिर बोलिए। हाँ जी, आतंकवाद पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हाल ही में आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ी हैं उनके पीछे एक लॉजिक है। जैसे ही केंद्र में भाजपा कमजोर हुई, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसा क्यों, यह मैं सोचने की जरूरत है। स्थिति यह है कि एक समय जो बंदा कमांडर बनता था आतंकवाद संगठन का, 10 दिन के अंदर वो मारा जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कमांडर बने। आज स्थिति ऐसी आ गई, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। बिल्कुल आप ही के पास, मैं आप ही के पास आ रहा, नहीं देवी के पास जाऊंगा, कांग्रेस के पास। सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे। आतंकवाद की घटना तो उसी दिन प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले गए थे, प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए थे, 140 करोड़ लोगों के दिलों को तोड़ के गए थे। आतंकवाद की घटना तभी बढ़ गई थी। आतंकवाद की घटना तब बढ़ गई थी जब पठानकोट के अंदर आईएसआई ने आके जांच की, तभी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने देश से झूठ बोला कि मैं एक के बदले 10 करवाऊंगा, तभी आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थी। लेकिन मैं आपसे अरे वो माइक सही था यार, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट बैठिए, प्लीज प्लीज, नहीं पूछूंगा। आराम से पानी पीजिए। पानी पिलाइए। सर मुझे पूछने दीजिए, मुझे क्या कर रहे हो? बीपी आए हो? नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान प्रधानमंत्री चले गए, वो सारे देशों ने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए तैयार हो रही है, आपकी क्या मजबूरी जो आप वहां चलेंगे, उसके पास चलेगा? मैं आपसे ये बढ़िया सवाल। लेटरल एंट्री के जरिए जो कुछ अधिकारियों को बनाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री कहाँ? कौन सी लेटरल एंट्री? आप मेरी बात मैं सुनूंगा, ये सुनेंगे या नहीं सुनेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। मैं मालूम है लेटरल एंट्री, मुझे मालूम है लेटरल एंट्री के जरिए जब कुछ लोगों को अधिकारी बनाया जा रहा था, बीजेपी की राय अलग थी और चिराग पासवान की राय अलग थी, कुछ दलों की राय अलग थी। उस फैसले को मोदी जी ने वापस लिया। तो चिराग, तो आप वापस ले रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो आप वापस लेंगे? बात सुन लीजिए ना, ये तो आप ही बोल लीजिए, हमें बुलवा लीजिए। नहीं, आप ही को बुलवाइए, आप ही अपने नाम के साथ प्रवक्ता कांग्रेस लगा लीजिए। अरे हम क्यों लगाएंगे? इस प्रकार से हम पहले कह रहे हैं, हम कश्मीर के हक की बात करेंगे, ना कि किसी दल के हक की बात करेंगे। हम जनता के साथ है, जनता की बात करेंगे, हम जनता के साथ है, जनता की बात। कश्मीर को जमहूरियत चाहिए, बाकी देशों को नहीं चाहिए। बाकी देशों को कश्मीर जमहूरियत नहीं चाहिए, सिर्फ कश्मीर को चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश की जनता, मैं क्या बताऊँ, मैं जनता के बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कांग्रेस आज भी उसी एजेंडे में लगी हुई है जो 1947 में लगी हुई थी। लेकिन क्या यादव ब्राह्मण बन जाते हैं? आज कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में जो कश्मीर की बात कर रही है, इसी वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं के मानव के नीचे से जमीन तक कांग्रेस ठीक है, आपको
सही है, धोखेबाज, बहुत सही है। हजारों हिंदू का कत्ल करा दिया, उस पर नहीं बोलेगा। एक प्रधानमंत्री बुला के हजारों हिंदुओं पर तलवार चला दिया, हजारों हिंदुओं पे 1.5 महीने में 13 चीजें हुई हैं और 13 दिन में 13 जगह बलात्कार हुआ। उस पर नहीं बोलेंगे ये। मैंने जो कहा वो करो। बलात्कार पे नहीं बोलेंगे, 3 साल 4 साल के बच्ची पे बलात्कार हो रहा है। आम आदमी पार्टी कानून बनाएंगे। ये मेरा बहुत पॉपुलर सवाल है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। कहाँ से आना हुआ? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। बहुत अच्छा काम करते बेटा। मैं यहाँ पे टेक्नीशियन का वर्क कर रहा हूँ। बहुत बहुत। कितने दिन हुए दिल्ली में? ठीक, अब बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे सवाल ये है इनको हटाने और कैंसिल करने से इनका क्या फायदा है, बस ये बता दे मुझे। आम आदमी पार्टी के लिए चाहिए और कांग्रेस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है, बस ये बता दे कि वहाँ से ये हटाने से इनसे क्या फायदा होगा, इनकी पार्टी को क्या फायदा होगा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। 370 और 35A को हटाने से इनकी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ये जानना चाहते हैं। जी जी जनाब। मैं तमाम जो भी लोग 370 के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, मंगल पांडे को याद करो, सरदार भगत सिंह को याद करो, अशफाकुल्लाह खान को याद करो। अगर आप इसके विरुद्ध जाते हो उसका मतलब देशद्रोही हो। एक देश, एक संविधान, एक अगर इसके विरुद्ध जो भी पार्टी, इसका मतलब देशद्रोही हो, इसके विरुद्ध में बात नहीं कर। राइट, ठीक ठीक। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया, उनका ठीक। देखिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। सभी का खून है शामिल देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। देखिए तमाम सारी राजनीतिक बातें हो गई। मैं आज भी कहना चाहता हूँ आप चुनाव लड़िए, आम आदमी पार्टी। मैं सवाल तो फिर ये आपने शेर पढ़ दिया तो सवाल उसी से उठ गया। वो झंडे पे तो आपका भी विश्वास है ना, झंडे पे जमीन पे तो विश्वास है ना, संविधान पे तो विश्वास है ना। देखिए झंडा संविधान एक ही रहेगा, लेकिन आज देखिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, जहां मजबूत है पूरे दम से वेरी क्लियरली जो बात है उसकी तुम्हारा काम पहले जवाब दिया। उसने कहा आम आदमी पार्टी ने कि देश में एक शुक्ला भगा दूंगा यहाँ से, मैंने पहले लिस्ट को भगा दिया, तुम्हें भगाने में 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक ही झंडा रहेगा, आम आदमी पार्टी ने कहा, और एक ही संविधान रहेगा। वेरी क्लियर। ये जो केजरीवाल साहब के प्यादे साहब हैं, प्यादे नहीं ढंग से बात करोगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकड़ो तब तक निकल गया। अरे पंडित जी बोलना दे एक बार इनको। बात भी हो यार। क्या नाम है? आनंद चौबे। कहाँ रहते हो? मैं सब दिल्ली। इनसे बात करना नहीं आता। मैं जो अपनी बात वापस लेता हूँ, प्रवक्ता साहब है, ये बताएं हरियाणा। पवन जी नाम है उनका? पवन जी नाम है। हाँ। पवन जी ये बताओ, और कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बताओ कि आप दोनों हरियाणा में अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? भाई दिल्ली में तो गलबैया थी, जनता एक दूसरे से मिलती रहती है, पूछते रहते हैं कि भैया तुम यहाँ एक साथ लड़े, वहाँ पे कहाँ अलग हो गए? वहाँ भी मिलके लड़ लो एक साथ, दिखाओ ना एकता। इंडिया गठबंधन का लोकसभा का था, ये राज का है। आनंद जी के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, लोकसभा का सुन कौन रहा है यार? इन्होंने माइक को बोलो, माइक को माइक दे दो। बैठो 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 बैठो। अपना भी पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है। यही हालत मेरा भी है। मैं क्या करूं बताओ।
पब्लिक में कर रहा है ना कि भाई उन्होंने क्या बोला है, सही पक्का देख लेना, यही कम ऑन भाई हेलो भाई पानी दे दो भैया, देना एक बोतल दे भाई। हेलो ब्राउन शर्ट ओ भैया, इसमें रखो ना यार, आ गए। खोलो खोलो जल्दी खोलो। ले रहे हो तुम चले गए। ये गिर ना जाए ना, जो पकड़ा था। ओए ओए प्रोफेशनल आ गए भाई। One of a kind. Come
लोग को लग रही है इनके दिल में पड़ी लगी इसका आवाज कम है, ये हमेशा इसका लफड़ा है, आवाज नहीं बढ़ा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कम से कम 7 ले लो। गिटार स्लो चाहिए, नहीं गिटार ज्यादा हो रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही, इसका आवाज बढ़ाना पड़ेगा, कम कर देना आवाज। हेलो क्या हो हेलो चमड़ा के पहचान जाएंगे, सकल में चमड़ा के पहचान Yeah.
सारे जवाब दे दे, मैं जवाब दे दे। जिनकी सरकार में दिल्ली में जाकर शौक के जाते हैं, तमाशा मार के जाते हैं, कह रहे न्यूज़ 18 के साथ सुन लो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुन लो भैया जी की बात। भैया जी का हिंद में जुड़ना कर दी मन की बात। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज दो मेहमान हमारे साथ और जुड़े। आपका नाम और परिचय जानना सुमित राज कश्यप और आप सिमरजीत कौर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज बातचीत के सिलसिले को जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं आता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर में कहां से? अनंतनाग से। अनंतनाग से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। चुनाव की घोषणा हो गई है जी। पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। जम्मू कश्मीर में अभी तो इलेक्शन का जो माहौल बन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सब पार्टियों को चाहिए कि अच्छे से इलेक्शन लड़े। मुद्दा बड़ा क्या होगा? मुद्दा बड़ा रोजगार का है, सड़क का है, यही तो मुद्दा है, यही तो है। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। कश्मीर का बंदा यहाँ आके बोला है, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, आप हैं कहाँ से? मैं पुलवामा से। पुलवामा से, जी जनाब। जी मैं यहाँ पे भी बात हो गई, 370 को लेके बड़ी बात होती थी, नेशनल सिक्योरिटी के लेके बहुत बात होती थी। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात यहाँ पे किसी ने नहीं की। अगर हम देखें, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, हमें अभी भी नर्सिंग या मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमें मामूली सी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए पंजाब जाना पड़ता है। अगर हम देखें, चीज़ें बहुत चेंज हुई। अगर हम देखें कि आज इलेक्शन की बात अब कर रहे हो, अगर
अगर हम देखें कि पहली बार उन बूथ्स पे वोटिंग हुई है जहाँ पे 0% वोट भी नहीं पड़ते थे। अगर हमने पार्लियामेंट की बात की 50% से ज़्यादा वोट पड़ गए। सो अगर हम बात करें कि हाँ हर कोई जम्मू कश्मीर को टारगेट करते हैं आतंकवाद के नाम से, वहाँ पे आतंकवाद है, वहाँ कोई मैंने यहाँ पे देखा कोई टूरिज्म की बात नहीं करता है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, कोई पॉजिटिव स्टोरीज की बात नहीं करता है। आप सब लोग हम जम्मू कश्मीर के लोग को एक आतंकवाद के नाम से जानते हो। भाई वहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, हम देशभक्ति के हैं। मैंने खुद तिरंगा यात्रा में लीड किया, झंडा उठाया। ये जज्बा है और इस जज्बे के साथ चलना है और इसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। यकीनन 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 जो आपकी मांग थी, एक बात तो मैं तो लाल चौक पे शो कर रहा था, लाल चौक पे शो किया मैंने, वो वही ठीक 1 साल के बाद, और मैंने कहा वहां पे रसोई में अगर 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन तो जरूर खटकते हैं। तो आपकी अगर मांग है या आपकी बात है तो जायज है, तो सुनी जानी चाहिए। और बिल्कुल, और आप हमसे और हम आपसे नहीं कहेंगे तो आप किससे कहेंगे? जाके हम ही से कहना है। जी जी, होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, शांति होगी तो फैक्ट्री लगेगी, शांति होगी तो हॉस्पिटल लगेंगे, और शांति होगी तो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वहाँ पे सेटल होंगे। और अगर आप शांति के सारे उपक्रम आप करेंगे तो सब कुछ होगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जो कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। मात्र 6 घंटे में हम जम्मू कश्मीर पहुँच जाएंगे। वहाँ हमारे किसान भाइयों की फसलें दिल्ली में आएंगी, जितने फल विक्रेता हैं, जो फ्रूट विक्रेता है, वो सारे आजादपुर मंडी में बेचेंगे। तो हमने वहाँ देश से जोड़ने का काम किया जम्मू कश्मीर को। जो 370 के आधार पे बंद रहता था ना, जो 1-1 साल तक बंद रहता था, कर्फ्यू लगा रहता था, आज वहाँ खुद जम्मू कश्मीर के भाई ने बताया है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया है। तो आप लगाओ कितना वहाँ पे कितना व्यापार मिला होगा। देखिए, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सड़क को जोड़ने का काम किया, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, वहां से फसल जुगेगी, दिल्ली आएगी। क्या दिल्ली में कश्मीर का सेब नहीं आता? क्या दिल्ली में कश्मीर से अगर 100 पेटी आती हैं तो 1000 पेटी और आए? तुम्हारा तो यही होगा मतलब। व्यापार बढ़े, रोजगार मिले। जब 1000 आएगा तो व्यापार ही बढ़ेगा। बीजेपी ने व्यापार भी बढ़ाया, आतंकवाद बढ़ाया। कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। क्या नाम है? बल्कि नाम है सर। बल्कि क्या कर रही है? बल्कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे सर लॉ करना है सर। लॉ करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपको भी। आपका नाम? अपर्णा। अपर्णा भी चंडीगढ़ से है। आप भी चंडीगढ़ से? दिल्ली से। जी बोलिए सर। मुझे विपक्ष को एक छोटी सी लाइन कहनी थी, जो कि झूठे आंकड़े गिनवा करके पूरी रूलिंग को बदनाम किया हुआ है। उसमें एक लाइन सुनिएगा। अरे हम जनहित के लिए काम करते हैं, आप झूठे आंकड़े गिनते रह जाते हैं। इतने ही दूध के दूल्हे हैं तो जनता द्वारा चुनकर सत्ता में क्यों नहीं है? और दर्शन आपके तो दर्शन भी बड़े हैं, नाम भी बड़ा। क्या बात है जी। हम कभी यकीनन कल हम जुटेंगे जब म्यूजिक की बात भी होगी। म्यूजिक के तमाम सारे तराने भी छेड़ेंगे हम लोग जब हम कल आएंगे। जी बोलो शुक्ला जी। जी जनाब। हाँ बेटा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ। कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से। क्या बात है भाई, बोलो। सर मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के नेता पहले कहते थे कि 370 बीजेपी कभी नहीं हटा सकती, 7 जन्म ले ले कभी नहीं हटा सकती ना। अब इन्होंने जब हटा दिया है विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये पहले कहते 370 नहीं हटेगा, हट गया है तो कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। 370 हटा है, विकास भी होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा, देश बढ़ेगा। वो भी भारत देश का अपूर्ण अंग है, वो आतंकवाद के नाम से नहीं, विकास के नाम से जाना जाएगा। जी जनाब। सर मैं बिहार से हूँ, निधि कुमार मिश्रा नाम है, बिहार में मधुबनी जिला से हूँ। सर बिहार में सर्वे चलाया जा रहा है, भूमि का सर्वे चलाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके जो प्रोपेगेंडा है कि हर एक को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लगाने बचेंगे और सूचना दी जाएगी। तो वहाँ जो समय दिया जा रहा है मात्र आधा घंटा में क्या सर्वे कर लेंगे? अच्छा, जमीन का सर्वे होना है जी। आधे घंटे में क्या सर्वे कर लेंगे पूरे एक गाँव का, हर एक जमीन का क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाँव में, और वो गाँव का जो सर्वे है। जी मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि अगर नौकरी की बात करते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर एक दाग लगा हो कोई पुलिस केस में तो नौकरी नहीं मिलती, लेकिन नेता के ऊपर 1000 दाग लगे रहते हैं, वो नेता कैसे बन जाते हैं और देश के चलाने वाले ठेकेदार कैसे बन जाते हैं?
कोच है ना, समझ गया मैं। तुम्हारा क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार क्या काम करते हैं? मैं होटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ से? महाराज जिला से। चलो मैं गठबंधन के बारे में बताऊंगा, बल्कि कांग्रेस के बारे में। जब क्या नाम है, कांग्रेस मजबूत थी, जब कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। जब कांग्रेस कमजोर हुई तो पाकिस्तान भी कमजोर हो गया। अच्छी बात है, चलो आज अभी बस कल हमारे पास सुनने वाले हैं जो वोटर के पीछे से मैं लड़कियों पे बात कर रहा हूँ। जब 3 साल बच्चे के बलात्कार इनको पता आइए प्लीज आइए। गाड़ी में नहीं आएंगे ना, बीजेपी का चैनल है। हाँ गेम पार्टी होता जाना